नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के विषय में। किसी का यदि सिंह लग्न है तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि प्रथम संतान आपको पुत्र होगा कि पुत्री होगी, या संतान सुख जीवन में कब प्राप्त होगा, या संतान भाग्यशाली कब होगा, या संतान का सुख नहीं हो रहा है तो सुख कैसे प्राप्त किया जाए। प्रिय देखिए, अभी तक हमने मेष लग्न से लगा करके कर्क लग्न वालों तक मैंने बताया कि संतान सुख कब प्राप्त होगा, या प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, या संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है तो क्या विधि करने से संतान सुख प्राप्त होगा। तो काफी हद तक देखा जाता है, घर माता पिता की एक डाउट रहता है, प्रश्न रहता है, प्रभु जी मेरी कुंडली में संतान सुख है कि नहीं है, या प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, या हमारा संतान भाग्यशाली होगा कि कैसा होगा, या हमारा संतान किस फील्ड में जाएगा। तो काफी हद तक दिखा जाता है, एक माता पिता का एक प्रश्न रहता है। तो आज हम सिंह लग्न लेकर के हाजिर हुआ हूं। यदि किसी का सिंह लग्न है तो आज हम 3 नियम बताएंगे कि प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, दूसरा संतान सुख जीवन में कब प्राप्त होगा, तीसरा यदि संतान सुख नहीं हो रहा है तो उसका निवारण क्या है, उसका उपाय क्या है, उसका निदान क्या है, क्या करने से संतान सुख अपने जीवन में प्राप्त होगा। पहले तो मैं एक नियम बता दूं आपको कि संतान सुख चाहे पुत्र हो या पुत्री, 2 भाव समझना नहीं चाहिए। ये प्रभु की कृपा है, कभी भी 2 भाव कन्या या लड़के में 2 भाव नहीं समझना चाहिए। तो आज का जो मैं वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, यदि किसी का सिंह लग्न है तो संपूर्ण विवेचन में बताना चाह रहा हूँ कि संतान सुख आपको कब प्राप्त होगा, या संतान प्रथम पुत्र होगा कि पुत्री होगी, या संतान भाग्यशाली होगा, या संतान सुख नहीं हो रहा है तो लास्ट में बताऊंगा क्या करने से संतान सुख प्राप्त होता है। फिर एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ, आपको सरलता समझना है कि पहले घर को देखना है। यदि पहले घर में 5 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका जो है लग्न जो है सिंह लग्न की कुंडली है। कुंडली 12 भाव होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। तो अब प्रश्न ये है कि संतान योग हमको देखना है। संतान का विवेचन, संतान का भाव हम कहां से करते हैं? पंचम भाव से। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5वां घर है। 5वां घर क्या क्या देखा जाता है? संतान सुख, संतान की पढ़ाई, प्रेम स्थान, अभ्यास स्थान, इस सब पंचम से विवेचन किया जाता है। यदि किसी का सिंह लग्न है तो आज मैं कुछ नियम बताने चला हूं कि संतान सुख उनके जीवन में कब प्राप्त होगा। पहला नियम, यदि पंचमेश, देखिए यहाँ 9 अंक लिखे, इसके स्वामी हो गए माने गुरु हो गए, क्योंकि धनुराशि है, स्वामी गुरु हो गए। आपका सिंह लग्न कुंडली है तो पंचमेश धनु राशि का स्वामी गुरु हो गया। तो पहला नियम, यदि गुरु पंचम भाव में ही बैठा हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। ये कब प्राप्त होगा? जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो संतान सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। दूसरा नियम, यदि पंचमेश जाकर के लग्न में बैठा हो, पंचमेश गुरु कहाँ बैठा हो? लग्न में बैठा हो, तो संतान सुख अवश्य आपको प्राप्त होगा। जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, संतान सुख प्राप्त होगा। संतान बहुत भाग्यशाली होगा, अपने माता पिता का हमेशा तत्पर रहेगा, सेवा भाव के लिए खड़ा रहेगा, तो संतान सुख आपको प्राप्त होगा। तीसरा नियम, यदि पंचमेश गुरु लग्न में जाके बैठा हो और लग्नेश का स्वामी सूर्य पंचम भाव में आके बैठा, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। या सूर्य और गुरु एक साथ लग्न में बैठा हो, या सूर्य और गुरु एक साथ पंचम भाव में बैठा हो, तो जब सूर्य या गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश गुरु जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हो, ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, पंचमेश गुरु जाकर के द्वितीय भाव में बैठा हो तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पंचमेश गुरु जाकर के चतुर्थ भाव में बैठा, चतुर्थ भाव यहाँ देखेंगे ये है 1 2 3 4। चतुर्थ भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? भूमि, भवन, वाहन और माता सुख, ये विचार किया जाता है। तो पंचमेश गुरु आकर के यदि यहाँ बैठा हो, जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंशा आएगी, संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। और ऐसा संतान भूमि, भवन, वाहन, बड़े बड़े गाड़ियों का, वाहन का, मकान का, जमीन का मालिक बनता है और माता को सदैव आज्ञाकारी बनता है, तो संतान सुख प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश गुरु भाग्य भाव में आके बैठा हो, भाग्य यानी 9वां घर, इसे भाग्य भाव कहते हैं। यहाँ 1 अंक इसके स्वामी हो गए मंगल।
यदि पंचमेश गुरु भाग्य भाव में जाके बैठा हो, माने 9वें घर में बैठा हो आपका, तो समझ लीजिए गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रतंत्र दशा आएगी, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। या भाग्येश मंगल यहाँ की बैठा हो पंचम भाव में, और पंचमेश गुरु जाकर के भाग्य भाव में बैठा। ध्यान समझ लीजिए कि पंचमेश गुरु यहाँ बैठा हो और भाग्येश मंगल यहाँ के बैठा हो, इसे परिवर्तन योग कहते हैं। तो जब मंगल गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे संतान टेक्निकल लाइन, IT फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस फील्ड में अपना नाम ग्रोथ करते हैं, उच्च पद पर नाम रोशन करते हैं, देश विदेश भ्रमण करने वाले होते हैं, विदेश में वेल सेट होते हैं, उनका व्यवसाय भारत में भी रहता है, बाहर देश भी रहता है, ऊंचे लेवल पे अपना नाम रोशन करते हैं, या तत्व सर्वत्र हर जगह इनकी जय जयकार होती रहती है। क्योंकि गुरु मंगल अगर एक साथ युति बना करके देखा जाए कहीं भी बैठा हो, तो व्यक्ति टेक्निकल लाइन में आगे बढ़ता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बढ़ता है, IT फील्ड में नाम रोशन करता है, उच्च पद पर अपना नाम रोशन करता है, और देश विदेश में इनका जो है व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, नौकरी, बिजनेस रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। यदि पंचमेश गुरु जाकर के लाभ भाव में बैठा हो, तो संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। जब गुरु की महादशा आती है, अंतर्दशा आती है, प्रतंत्र आती है, संतान सुख इनके जीवन में अवश्य प्राप्त होता है और उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं। प्रेम, तो अब हम कुछ नियम बताने चल रहे हैं कि पंचम भाव में प्रथम संतान पुत्र होगा कि पुत्री होगी, उसका विवेचन में वर्णन किया हूं। देखिए, सबसे पहले अपनी कुंडली देखिए, आपका सिंह लग्न की कुंडली है। यदि पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, खाली आपको क्या देखना है कि 5वें घर में यदि सूर्य बैठा हो, तो प्रथम संतान आपको पुत्र होगा, लेकिन थोड़ा समस्या आ सकती है। ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है, सर्जरी हो सकता है, प्रथम संतान मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन प्रथम संतान उसके बाद पुत्र ही होगा अगर पंचम भाव में सूर्य बैठा है। अगर मान लीजिए पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है, मैं यहाँ वर्णन किया हूं, तो प्रथम संतान जो है कन्या होगी। अगर आपके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है, सिंह लग्न कुंडली है, अगर देखिए पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है, तो प्रथम संतान कन्या होगी। लेकिन जो कन्या होगी स्वावलंबी होगी, आज्ञाकारी होगी, कुल की दीपक होगी और नाम अपना रोशन करेगी, माता पिता को सदैव तत्पर लेकर के आगे बढ़ने वाली है। अगर मान लीजिए यहाँ मंगल बैठा हो पंचम भाव में, तो समस्या आ सकती है। अगर पंचम भाव में मंगल बैठा है तो पुत्र तो जन्म लेगा, पर सर्जरी, ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है, माँ को थोड़ा कष्ट हो सकता है, ऑपरेशन से जो संतान की प्राप्ति होगी यदि मंगल यहाँ बैठा है पंचम भाव में। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचम भाव में बुध बैठा है तो प्रथम संतान जो है कन्या का योग बनता है। अगर मान लीजिए पंचम भाव में गुरु बैठा है तो प्रथम संतान कन्या हो सकती है, उसके बाद पुत्र हो सकता है, लेकिन जो कन्या जन्म लेगी उसके जीवन में काफी समस्याएं बनी रहती है, उसके जीवन में काफी कष्ट आ सकता है, उनका जीवन थोड़ा सा चढ़ाव उतार हो सकता है। जिनका भी पंचम भाव में गुरु होगा, संतान तो होगी या पुत्र हो सकता है, प्रथम ज्यादा करके कन्या को योग बन सकता है, लेकिन जो भी जन्म लेगी उनके लिए थोड़ा समस्याएं बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव में शुक्र हो तो प्रथम संतान जो है कन्या होती है। अगर पंचम भाव में शनि बैठा हो तो प्रथम संतान जो है कन्या होती है, लेकिन यदि यहाँ शनि बैठा है पंचम भाव में तो थोड़ा समस्याएं आ सकती हैं। संतान का योग थोड़ा ढीला हो सकता है, या प्रथम संतान मिसकैरेज हो सकता है, या काफी समय के बाद संतान सुख इनके जीवन में प्राप्त होता है। तो अब हम बताने चले कि मान लीजिए आपका एक नियम हो रहा है पर संतान सुख प्राप्त आपको नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। संतान प्राप्त सुख में बाधा कब आता है, पहले आप ये समझ लीजिए। यदि गुरु 6, 8, 12 भाव में, सब समझ लीजिए, ये 6वां घर, 8वां घर, 12वां घर देखा जाए इसे त्रिक भाव कहते हैं। अब देखा जाए गुरु अगर देखेंगे तो यहाँ उच्च का हो जाएगा, लेकिन उच्च का रहेगा ठीक है, लेकिन एक नियम है कि अगर गुरु के साथ राहु बैठा है, अगर गुरु राहु 6वें भाव में बैठा है, गुरु राहु 8वें भाव में बैठा है, गुरु राहु भाग्य भाव में बैठा है, तो संतान सुख में बाधा और संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। दूसरा नियम, यदि गुरु की डिग्री 0 से 1 हो या 29 से 30 डिग्री हो तो संतान बाधाएं आ सकती है, संतान के सुख में समस्याएं बढ़ सकती हैं, संतान जल्दी प्राप्त नहीं होता है। यदि मान लीजिए पंचमेश गुरु नीच का हो कि बैठा हो तो थोड़ा सा संतान की समस्याएं बढ़ जाती हैं, दिक्कतें आ जाती हैं। मान लीजिए आपको संतान सुख में समस्याएं आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या करना चाहिए, घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले
पंचमेश जो गुरु है, मान लीजिए गुरु राहु एक साथ यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो, तो उसे बोलते हैं गुरु राहु चंडाल योग। तो पहले गुरु राहु की आप शांति हवन इत्यादि जरूर करें। उसके बाद क्या करना है, संतान गोपाल मंत्र का आप जाप करें। संतान गोपाल मंत्र का मंत्र क्या है, देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र 1.25 लाख आप अच्छे से जप करवाएं। और इसे पुत्रेष्टि यज्ञ भी कहते हैं, संतान गोपाल मंत्र नाम है ये। और पति पत्नी एक साथ बैठ करके ब्राह्मण के द्वारा हरिवंश पुराण का पाठ श्रवण करें। और पुत्रेष्टि यानी संतान गोपाल मंत्र का जो मैंने बताया, इस मंत्र का आप 1.25 लाख जाप करें। मंत्र क्या है, ओम देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का आप जाप करें और 11 सोमवार तक पार्थिव शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक करें। बाद में वो मिट्टी का जो शिवलिंग है उसे जल में विसर्जित करें। आप ये नियम करेंगे तो संतान सुख आपके जीवन में अवश्य प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।